कि एक क्यूब है जिसमें साइड ए का, जिसमें जो है 8 चार्जर रखे हुए हैं, क्यू 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 और क्यू, और अपोजिट वाले फेस में चार्जेस रखे हुए हैं माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ठीक, तो पूछा गया है कि इसके सेंटर पे, इस क्यूब के सेंटर पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, अब अगर हम किसी भी एक चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, ठीक है, तो सिमेट्री से जितनी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाकी सारे चार्जेस की वजह से भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो किसी भी, अगर इस सिस्टम को हम 2 चार्जेस में ब्रेक कर लें, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, और इन प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, तो ये प्लस क्यू वाला जो सिस्टम है, इन दोनों की कितनी दूरी है? इन दोनों की दूरी √2a है। इस प्लस क्यू की दूरी कितनी है? √2a है। और यहां से यहां तक कितनी दूरी हो जाएगी? इस डायगोनल से इस सेंटर की कितनी दूरी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी, a/2। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला कि ऐसे 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी x दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक? ये a/√2 है। ये दूरी कितनी यहां से यहां तक? a/√2 है। ठीक, हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर 2 कोई चार्जेस हैं q और q, ये a है और ये भी a है, तो इससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो 2kqx a² + x² की पावर 3/2 था। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस बनते हैं, बताया था पहले भी। तो इस कंडीशन में a कितना है? a/√2 के बराबर, और x कितना है? a/2 के बराबर। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन दोनों चार्जेस के साथ सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। कितनी? 2kq x के जगह पे a/2, x के जगह पे a/2, और ये वाली दूरी कितनी है इसमें? a/√2 है, तो a²/2, a/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? a²/2 प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई? a/2 का होल स्क्वायर, a²/4 की पावर ऑफ 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई किसकी वजह से? किन्हीं भी 2 पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से। और ऐसे कुल मिला के कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं, तो इसी का 4 टाइम्स हो जाए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, कुल है कितना? 4kqa, ये कितना हो जाएगा सम? a²/2 + a²/4, 3a²/4 की पावर 3/2। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 4kqa 3√3 4√4, 4√4 कितना हो गया? 4 × 2 a³ a² की पावर 3/2 a³ हो गया, तो a³ से ऊपर a है तो कितना आ गया? ये a² आ गया। ठीक, k की वैल्यू चाहे तो 1/4 पे एप्सिलॉन पुट कर दें, ठीक है, तो ये a चला जाएगा ऊपर, इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें। ठीक, अल्टरनेटिवली इस क्वेश्चन को करने का एक और अच्छा तरीका था, उसको भी करते हैं डिस्कस। एक्चुअली में थोड़ी सी हम यहाँ पे इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो चार्ज सिस्टम है वो एक क्यूब है। ठीक, तो अगर हम कूलम्स लॉ इस्तेमाल करें वेक्टर फॉर्म में, उसके लिए हमें पहले सारे चार्जेस को देनी पड़ेगी पोजीशन वेक्टर। और सबसे सिंपलेस्ट पोजीशन वेक्टर कौन सी होगी? वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड,
सबसे सिंपलेस्ट पोजीशन वेक्टर होगी, एक को बोल दिया एक्स एक्सिस पे, एक को बोल दिया वाई एक्सिस पे, एक को बोल दिया जेड एक्सिस पे। थोड़ा सा लंबा है प्रीवियस मेथड के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं होने वाला कभी भी। तो इंडिविजुअली अगर मुझे सारे चार्जेस की वजह से सेंटर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं हर पॉइंट के लिख दूं कोऑर्डिनेट कितने होंगे। ये ओरिजिन है, ये 0 0 0 होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये a 0 0 होगा, ये वाई एक्सिस है, ये 0 a 0 होगा, ये जेड एक्सिस है, ये 0 0 a होगा। ये वाला पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट a 0 होंगे। ये वाला पॉइंट वाई जेड प्लेन में है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, a और a होंगे। और ये वाले पॉइंट के तीनों ही कोऑर्डिनेट a होंगे, ठीक। और सेंट्रॉइड के कितने होंगे कोऑर्डिनेट, a/2 a/2 a/2, ठीक, सेंटर पे जहां पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इस चार्ज, अगर इसको नंबर बोल दें हम a b c d e f g h, अगर हम चार्ज a की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, कहां पर, यहां पे कितने चार्ज रखे हुए, यहां पे सब चार्ज रखे हुए हैं q, ये सारे चार्जेस q हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने बोला, और यहां पे चार्ज रखे हुए हैं नेगेटिव। अगर हम चार्ज a जो यहां रखा हुआ है उसके से निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा KQ डिवाइडेड बाई इन दोनों की दूरी कितनी, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक। इसका डिस्टेंस क्या, स्क्वायर, r स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, ठीक। दूरी कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो गया। इसकी पावर कितनी, हम क्यूब कर दें, ठीक, 3/2 कर दें। भाई r कितना हो, डिस्टेंस कितनी होगी, इसका अंडर रूट हो गया, उसकी पावर हमें 3 करनी है। ऊपर क्या, r वेक्टर कितना, पहले वाले के लिए a/2 i कैप, यहां से यहां ज्वाइन करने वाला वेक्टर, प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, ठीक। ये वाला वेक्टर है जो इन दोनों को a और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। b और सेंटर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो गया, सिमिलरली बाकी ये टर्म तो सब में सेम रहा, ये वाला टर्म ये हो गया EA, ठीक है। EB निकालेंगे तो ये वाला टर्म सेम आएगा, बस ये वाले टर्म में फर्क आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, यहां से यहां ज्वाइन करने वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 0 और a/2, तो a/2 i कैप प्लस a से a/2 जाने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस a/2 j कैप प्लस 0 से a/2 आने वाला वेक्टर a/2 k कैप हो जाएगा। EB हो गया। सिमिलरली हम लोग EC निकाल लें, पहले वाला टर्म सब में सेम रहेगा, KQ अपॉन ये कितना हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 3a/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, सबको ऐड कर दिया तो 3a/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। EC, C वाले टर्म के जैसे यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इससे कितने कोऑर्डिनेट है, 0 a और a, कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ a/2 i कैप, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ a से लेके a/2, तो चेंज आया माइनस a/2 j कैप, और z कोऑर्डिनेट कितने का चेंज हुआ, ये भी माइनस a/2 k कैप चेंज हुआ, ये EC हो गया। सिमिलरली निकाल लेते हैं ED कितना हो जाएगा, 0 0 a से a/2 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 आने वाला वेक्टर कितना,
के क्यू 3a/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, यहां से यहां जाने वाला वेक्टर x कितना चेंज हुआ, a/2 i कैप प्लस y कितना चेंज हुआ, 0 से लेके a/2 j कैप प्लस z कितना चेंज हुआ, a से लेके a/2, तो -a/2 k कैप। ठीक, इन सबको जोड़ दें, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, और ये सारे चार्जेस पॉजिटिव थे और ये सारे चार्जेस नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव की वजह से क्या होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो नेट कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगी। जो भी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसका बस 2 गुना कर देना है। पर इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है, इन सब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वो भी इधर की तरफ होगी। उसको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हालांकि हम चाहें तो किसी भी चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक, यूजिंग द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स दे दें तो। ठीक,